बच्चे को कोई गार्जियन गली मोहल्ले में अगर इंस्पेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है कि भैया आप कहाँ तक क्या जानते हो, हिंदी पढ़ लेते हो, हिंदी लिख लेते हो, इंग्लिश रीडिंग दे लेते हो, इंग्लिश का इस वर्ड का क्या मतलब हुआ, तो वो बच्चा टुकुर टुकुर सिर्फ चेहरा ही देखते रहे। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एजुमैक्स इब्रास्फा में स्वागत है। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स को बताने वाला हूँ जो शायद ये रीज़न या तो ये फैक्ट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी वैल्यूएबल हो सकता है। कहीं ना कहीं मैंने इन सब शब्दों में एक्सपेरिमेंट करके देखा है और एक्सपेरिमेंट के दौरान में हर एक एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक ही रिजल्ट आया है। बस मैं उसी चीज़ को आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। कई बार स्कूल में, मैं भी एक टीचर हूँ, या तो अगर आप देख रहे होंगे आप भी अगर टीचर होंगे तो स्कूल में टीचिंग के दौरान में कई बार हम चैप्टर को पढ़ा देते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर को भी लिखवा देते हैं और फिर पुनः हम बच्चों को ये सजेस्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर्स को रटना है और वो बच्चा बिल्कुल तोते की तरह रट कर उस क्वेश्चंस के आंसर को टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन में लिख देता है। परंतु यदि उसी बच्चे को कोई गार्जियन गली मोहल्ले में अगर इंस्पेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है कि भैया आप कहाँ तक क्या जानते हो, हिंदी पढ़ लेते हो, हिंदी लिख लेते हो, इंग्लिश रीडिंग दे लेते हो, इंग्लिश का इस वर्ड का क्या मतलब हुआ, तो वो बच्चा टुकुर टुकुर सिर्फ चेहरा ही देखते रहता है। और ये रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट के दौरान में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चों को जिस मैथोडोलॉजी से उन्हें हमें क्रिएट या तो उन्हें एजुकेट करना चाहिए उस तरह हम नहीं कर पाते। और होता क्या है कि वो बच्चा की जो इमेजिनेटिव पावर, उनके इनोवेशंस की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज नहीं हो पाता और समय में वो जनरल जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनका भी आंसर नहीं दे पाता। मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक कहानी बोलता हूँ, एकदम छोटी सी कहानी। अगर मैं आपको एक छोटी सी कहानी बोलकर उसमें से एक दो क्वेश्चन अगर आपको मैं पूछूं ऑरली, तो आप झटाक से उसके आंसर को दे सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि बलराम एक किसान था, उसके पास 2 बैल थे। चूंकि बलराम के पास बहुत सी ज़मीनें नहीं थी, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अनाज नहीं उगा पाता था। किसी न किसी तरह वो खेती बाड़ी से ही अपना निर्वाह कर लेता था। परंतु जब बड़ी मुसीबतें या तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती तो बलराम उन खेती बाड़ी की कमाई हुई दौलतों से अपनी ज़रूरतें पूरा नहीं कर पाता था। मैं इतनी कहानी बोलने के बाद यदि मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि बलराम कौन था, तो आप तुरंत बता देंगे कि बलराम एक किसान था। फिर मैं अगर दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि बलराम के पास कितने बैल थे, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर बलराम के पास 2 बैल थे। बलराम किस तरह निर्वाह करता था, तो बलराम खेती बाड़ी करके निर्वाह करता था। इन सब सवालों का जवाब जो हमने ऑरली, सबसे पहले स्टोरी सुनने के बाद या तो स्टोरी पढ़ने के बाद जो हमने जवाब में बोला, बच्चे भी बोल देते हैं। कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं। फ़र्क इतना होता है कि एक टीचर जितना ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करते हुए सेंटेंस को सजा के लिखता है, किस वर्ड्स को सेंटेंस में कहाँ पोजीशन देना है, ये टीचर को पता होता है, पर स्टूडेंट्स ये नहीं कर पाता। पर जवाब सही लिखता है, भले ही टूटा फूटा लिखे। ऐसे स्टूडेंट्स को हर टीचर्स को चाहिए कि उसको आज़ादी दे खुद से उसको क्वेश्चन आंसर लिखने की। खुद से वो क्वेश्चन आंसर लिखेगा, उसकी इमेजिनेटिव पावर, इनोवेशंस यानी इमेजिन करके उस अपनी इमेजिन को एक स्ट्रक्चर देना, यह स्टूडेंट 4th, 5th और 6th इवन 8th तक जाते जाते वो खुद सीख लेता है। परंतु स्कूलों में होता क्या है कि हम क्वेश्चन आंसर लिखवा देते हैं और उसे रटने की सलाह देते हैं। कहावत है कि आप जितना इल्म को रटोगे, ऐसा मैं नहीं कहता कि आप एजुकेशंस को रटना नहीं है। कहीं कहीं चीज़ें ऐसी भी हैं जहां पर आपको उन शब्दों को या तो किताब में लिखे हुए उन कॉन्सेप्ट्स को आपको रट कर दिमाग में इंस्टॉल करना होता है, पर ये नहीं कि आप 100% हर चीज़ें रटें। इंसान के पास एक लेवल है, इंटेलेक्चुअल लेवल या तो विजडम लेवल, जिस रीजन से इंसान समझ सकता है। और यदि इंसान में समझने की शक्ति है तो उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझाना चाहिए, ना कि रटाना। एक रटे हुए विद्या की उतनी ही अहमियत है जितना पिंजड़े में कैद एक तोते की।
एक और कहावत है कि रटन विद्या घुटन पानी, जितना पढ़ो उतना हानि। कई बार जब आप सुबह उठते हैं और खाली पेट पानी पीते हैं, ऐसे सजेशन दिया जाता है कि यदि आप सुबह खाली पेट पानी पियोगे तो इससे शरीर या हेल्थ को बेनिफिट होता है। पर कई बार जब आप उस पानी को सुबह उठकर खाली पेट पीते हैं तो मन नहीं करता, बल्कि अंदर से ये गवाही मिलती है कि हमें नहीं पीना है। और अगर आप ज़बरदस्ती तब भी आप अपने बॉडी के अंदर पानी डाले जा रहे हैं तो इससे बेनिफिट के जगह में आपको नुकसान की खामियाजा भरने पड़ सकते हैं। उसी तरह एजुकेशंस भी है, अगर इसे आप टोटली रट कर पढ़ते हो तो ये एजुकेशंस आपके लिए बेनिफिट के जगह में एक नुकसान का जरिया हो सकता है। शहर में जो स्कूल्स हैं, या तो शहर में जितने भी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स की मैं खासकर बात करता हूं, तो वहां पर बच्चों को लगभग स्टैंडर्ड 3 और स्टैंडर्ड 4 से ही उन्हें आज़ादी दे दी जाती है कि आप खुद क्वेश्चन आंसर लिखो और उसे आप जैसे लिखते हो टूटे फूटे आप सोचो और कल्पना करो और फिर उसे लिखने की कोशिश करो। और इस तरह होता क्या है कि 2-3 साल यानी 5 और 6 जाते जाते वो बच्चा लिखने की काबिलियत हासिल कर लेता है। आप सोचिए, जो बच्चा रीडिंग देने जानता हो, जो बच्चा किसी भी चीज़ को दिमाग में सोच रहा है और उस सोच को एक लिखित रूप दे सकता हो, उस बच्चे के लिए किसी भी तरह की एजुकेशन डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता। और टीचर्स को भी ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं अप्लाई करना पड़ता। अगर टीचर ज़्यादा स्ट्रेंथ किसी स्टूडेंट पे अप्लाई कर रहा है तब भी वो स्टूडेंट नहीं सीख पाता, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे में जो इमेजिनेटिव पावर है वो बिल्कुल मिनिमल है। वो अपनी सोच को कहीं ना कहीं एक लिखित रूप नहीं दे पाता। कई ऐसे भी आदमी हैं जो सोचते हैं और उस सोच को एक पेंटिंग का रूप दे दिया। इसी को बोलते हैं इनोवेशन, यानी कि हमने जो भी चीज़ इमेजिन किया उसका एक स्ट्रक्चर दे देना, चाहे लिखित रूप में, चाहे डिपिक्ट करके, ड्राइंग करके। और फिर इस तरह होता क्या है कि जो हमारी सोचने समझने की जो शक्ति होती है, इसकी रफ्तार और भी तेज हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग देने और ज़्यादा से ज़्यादा उसे खुद सोचकर लिखने की आज़ादी दिया जाए। यदि आप लिटरेचर, किसी भी लिटरेचर, आप हिंदी ले लें, इंग्लिश ले लें, उर्दू ले लें, संस्कृत ले लें, इवन आप किसी भी लैंग्वेज का अगर आप लिटरेचर ले लोगे तो उस लिटरेचर्स के फर्स्ट पेज में ही टीचर्स के लिए कुछ सजेशन होता है जो पब्लिशर और राइटर्स के द्वारा कंपोज किया हुआ होता है। पता है उस सजेशन में टीचर को क्या सजेस्ट किया जाता है कि बच्चों को इस तरह एजुकेशन से जोड़ना है कि उस बच्चे में कल्पनाशीलता, उस बच्चे में कल्पना करने की शक्ति, उस बच्चे में कल्पना करने के बाद अपनी कल्पना को खुद से एक ढांचा देने की शक्ति प्रदान हो। और ये तभी हो सकता है जब बच्चों को आप खुद लिखने की आज़ादी देंगे। आप छोटे बच्चे या तो जो जूनियर क्लासेस में हैं, 4th 5th में, उनका तो छोड़ो, इवन जो 8 और 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, उनको भी रटाया जा रहा है। अरे भाई, जो इंसान बढ़ गए हैं, जिनको समझने की ताकत है, उनको आप समझाइए, रटाना नहीं है। ऐसे यदि आप रटाओगे तो सिर्फ तोता बन सकता है। एक कहावत और है कि तोता पिंजरे में कैद होता है क्योंकि वो दूसरों की लैंग्वेज को बोलता है। पर याद रखिए, कोयल कभी भी पिंजरे में कैद नहीं रहता और ना ही कोई इंसान उसे कैद करना चाहता है। और रीजन होता क्या है कि कोयल अपनी लैंग्वेज को बोलता है, वो अपनी भाषा बोलता है, इसीलिए उसके भाषा, उसकी आवाज़ में मधुरता और हर कोई उसकी आवाज़ को सुनने की एक ललक रखता है। बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट दें, एक ऐसी आज़ादी दें ताकि बच्चे खुद ब खुद बिल्ड कर सकें, खुद ब खुद एक इनोवेटिव लीडर बना के ऊपर तक पहुंच सके। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूं और आपको सजेस्ट कर रहा हूं, पर हमने जहाँ जहाँ भी इस तरह की टास्क या तो हमने जहाँ जहाँ भी जॉब किया है, हमने वहाँ पर जैसा सिस्टम देखा है, उस सिस्टम के आधार पर या तो वहाँ की मैनेजमेंट के आधार पर कि वहाँ के बच्चे इतने तेज तरार, जबकि वो बच्चे भी रूरल एरिया से ही, ऐसा नहीं कि वो बच्चा किसी अर्बन एरिया से हो, किसी बड़े घराने से हो जिसके लिए 3-3 4-4 ट्यूशन गार्जियन ने करवा दिया हो। वो बच्चे काफ़ी लेबरियस हैं, इसीलिए उनमें इस तरह की इंटेलिजेंसी और ब्रिलियंसी वाला फीचर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उनको स्कूल के दौरान में ही 4 घंटा 5 घंटा जिस एनवायरनमेंट में रहा, उस एनवायरनमेंट में उसको एक ऐसा मैनेजमेंट, एक ऐसा माहौल मिलता है कि उस बच्चे में बदलाव आना शुरू हो जाता है। और जब बच्चों में पॉजिटिव बदलाव देखेंगे तो इर्द गिर्द उस संस्था का खुद ब खुद चर्चा होने लगता है और वही पॉजिटिव चर्चा आपकी बेहतरीन कामयाबी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे।
यदि वाकई इन बातों में पॉजिटिविटी है तो इन्हें आप अप्लाई कीजिए, ताकि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी खुशामंदी, उनकी एक पॉजिटिव बेनिफिट के लिए एक बेहतर जरिया प्रदान कर सकें, और साथ में आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी एसोसिएशन में भी कामयाबी की और बढ़ने की एक बेहतर रफ्तार बढ़ सके।